बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज फिर मेरे ज़हन पे फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है वो सवार है। बहुत रंजीदा हूँ। गज़ा को तकरीबन मिलिया-मेट कर दिया गया है, खंडर बना दिया गया है। लेकिन मुझे एक खुशी है कि हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने फ़लस्तीन के सफ़ीर से मुलाकात की है और उनके साथ इज़हार यकजहती फरमाया है। अब हुकूमतों की यकजहती और उसकी अमली सूरत हाल तो मेरे इल्म में नहीं है कैसी होगी, लेकिन आपको याद होगा कि बड़े दिनों से मैं ये कह रहा हूँ कि मैकडोनल्ड ने जो वहाँ पे इसराइली फ़ौजियों को मुफ्त खाना फराहम करने की ज़िम्मेदारी कबूल की हुई है। कम से कम हम पाकिस्तानियों को अपने तौर पे ये तो करना चाहिए कि मैकडोनल्ड का बायकॉट करके उसको पाकिस्तान से जो है बाहर किया जा सके, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। मैं अभी कल इस्लामाबाद से वापस लौटा हूँ। कोई ऐसा मुझे नज़र नहीं आया कि किसी के ज़हन में ये बात हो कि इसका भी बायकॉट करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। मिली गैरत का एक तकाज़ा होता है। अगर हम वाकई फ़लस्तीन के साथ हैं तो कम से कम उन्हें ये बावर तो कराएं कि हम अवामी सतह पर जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हम जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर रहे। तो फिर हम कहाँ हैं, किसके साथ खड़े हैं, ये फैसला तो आप खुद कर सकते हैं। मुझे इस उस व्लॉग के जवाब में एक दोस्त ने फ़ोन किया और कहा कि KFC की भी वही सूरत हाल है। KFC भी यहूदियों का है। और भी बड़े बंदे हैं जिन्होंने बताया है कि लीवर ब्रदर्स की प्रोडक्ट हैं, यूनिलीवर और भी बहुत सारी हैं, एरियल वाले हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल वाले हैं। लेकिन मैं आपसे किसी वो इतने बड़े मुतालबा की नहीं बात कर रहा, क्योंकि ज़ाहिर है अगर हम हर चीज़ का बायकॉट कर देंगे तो हमारे पास तो इनके मुकाबले की हमारी ज़रूरियात के लिए इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए तो सालों चाहिए। मैकडोनल्ड का ये कहना कि मैं इसराइली फ़ौजियों को फ्री खाना मुहैया करूँगा, ये जंग में हिस्सेदारी है। मैं दूसरी किसी कंपनी को बेशक वो भी उनकी मदद करना भी इसराइली की मदद करना है, लेकिन ये बराह रास्त जंग का हिस्सा मैं समझता हूँ कि मैकडोनल्ड ने जंग का हिस्सा बन के तो ये हमें बावर कराया है कि देखिए मैं वहाँ पर जो फ़लस्तीनियों पर गोलाबारी कर रहे हैं मेरे वो फ़ौजी, उनको मैं पाकिस्तानी लोगों से कमा कर उनको नाश्ते करवाता हूँ, उनको खाने खिलाता हूँ, उनका पेट भरता हूँ, उनकी फिर उनमें जो एनर्जी आती है वो उससे गोलियां बरसाते हैं, बम बरसाते हैं, और उनकी आहो बकाओ चीखो पुकार मैं पूरी दुनिया को सुनाता हूँ। सोचे कम से कम इस हाथ को तो जरूर कलम कर दे, इस हाथ को तो शल कर दे जो आप कर सकते हैं। मैकडोनल्ड का बायकॉट कर दे, यार कुछ तो ख्याल कर लो। मैकडोनल्ड का बायकॉट कर दे, मैकडोनल्ड का बायकॉट करें, वो यहाँ से अपनी फ्रेंचाइज जो कुछ भी उसके है वो उसको बंद करे और अपना बोरिया बिस्तरा लपेट कर चलता बने। क्या हम ये कर सकते हैं? मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश है कि आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन ये याद करवाता रहूं, ये बताता रहूं कि मैकडोनल्ड जो है वो आपको बर्गर खिलाता है और आपसे कमा कर
उस आमदन से वो इसराइली फौजियों को खाने खिलाता है, और वो फौजी हमारे मुसलमान भाइयों को किबला अव्वल, जहाँ पर हमारा किबला अव्वल है, उस पे वो काबिज़ है, और जो उसको आज़ाद करने की जद्दोजहद कर रहे हैं, उसको ये मैकडोनल्ड वाला उन फौजियों को खाने खिला रहा है। हम पता नहीं कहाँ खड़े हैं। मैं ये बात कहना तो बहरहाल नहीं चाह रहा, लेकिन इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये ब्लॉग कर ही इसलिए रहा हूँ कि जिस दिन मैकडोनल्ड ने ये ऐलान किया था, मैंने मैकडोनल्ड जाना, किसी दोस्त को लेके जाना, किसी को ऑफ़र करना कि आओ आपको वहाँ से आपकी दावत करूँ, ये मैंने नहीं किया है, और मुझे उम्मीद है मैं ये भी नहीं करूँगा। एक दफ़ा ये भी ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फ्रांस के ने जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाके बनाए थे, तो मुझे ये पता चला था कि टोटल पेट्रोल पंप जो है वो, टोटल जो कंपनी है वो फ्रांस से था। मैंने नहीं कहा किसी को, मैं आज खुद तब से टोटल के पंप से मैंने पेट्रोल नहीं डलवाया है। मैं उस पंप पे जाना ही पसंद नहीं करता। मेरे अकेले से फ़र्क तो कोई पड़ेगा नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है तो चिड़िया के मुंह में जब पानी के कतरे जितना फ़र्क तो मैं ज़रूर डाल रहा हूँ। मेरे साथ आप खड़े हैं या नहीं खड़े, कम से कम आप अपने साथ खड़े हो जाए, अपने ज़मीर के साथ खड़े हो जाए। मैं यही चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।